श्री जाहरवीर गोगा जी का जन्म स्थान। चौहान वंशीय रहे हैं ये। श्री गोगा जी महाराज की जय। साथियों, अब मैं ददरेवा गांव में, जहां गोगा जी की मेड़ी स्थित है, शीश मेड़ी, उसके बिल्कुल फ्रंट में आ गया हूँ। तो ये जो स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। ये गोगा जी महाराज का जन्म स्थान, गोगा जी की जन्म कोठड़ी है। तो चलिए अब अपने अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे अपने जानने का प्रयास करेंगे कि गोगा जी महाराज की शीश मेड़ी यहाँ क्यों है, और धूर मेड़ी जो उनकी धड़ मेड़ी है वो हनुमानगढ़ के नौर तहसील में गोगामेड़ी नामक स्थान है, वहाँ क्यों है, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो उनके बारे में उनके गोगा जी का जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास जानने का प्रयास करेंगे और आपको संपूर्ण दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले अपने जाहिरा वीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। साथियों, अब हम श्री गोगा जी महाराज की शीर्ष मेड़ी जो है, या शीश मेड़ी जो है, उसके मुख्य स्थान में अंदर की ओर आ गए हैं। तो आप देखिए कि गोगा जी का स्थान जो है गांव-गांव में खेजड़ी जांटी के पेड़ के नीचे होता है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि 2 वर्षों पुराने यहाँ जांटी के पेड़ तो नहीं है, लेकिन ये जाल के पेड़ जो है वो आपको दिखाई देंगे, जो कई वर्ष प्राचीन लगते हैं। फिर बिल्कुल सामने की ओर बाबा जाहिर वीर गोगा जी महाराज का जन्म स्थान, जन्म कोठड़ी, आप बिल्कुल सामने की ओर देख पाएंगे। ये देखिए, ये मेड़ी के अंदर का स्थान है। दूसरी तरफ है बाबा गोरखनाथ जी का, इस तरफ धूना भी है। और ये देखिए, आप इस पेड़ के आप ऊपर देखेंगे तो बाबा गोगा जी महाराज का घोड़ा नीला था, तो यहाँ नीली पताकाएँ, और बाबा के भक्त जो हैं वो आपको यहाँ तांती धागा वगैरह बांधते हुए नज़र आते दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पूरे पेड़ के ऊपर आपको ये बंधे हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये पेड़ देखिए आप, बहुत ही सुंदर और अति प्राचीन है ये। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको गोगा जी महाराज के दर्शन करवाता हूँ। श्री जाहरवीर गोगा जी का जन्म स्थान। चौहान वंशीय रहे हैं ये। गोगा जी महाराज की जय। साथियों, चूरू जिले के ददरेवा नामक गांव में अब हम गोगा जी की मेड़ी के स्थान के अंदर आ गए हैं। ये गोगा जी की जन्म कोठड़ी, गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है। तो मेरे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये अपने को यहाँ की जानकारी बताएंगे। नमस्कार सर। ये गोगा जी धाम के ऑटोमेटिक है मूर्ति। अच्छा, ये वाली प्रकट हुई है मूर्ति वो? मेरे दादाजी की लगाई, दूसरी जी ये ऑटोमेटिक है महाराज। थोड़ा सा क्लोज ले लागो। अच्छा, ये गोगा, और ये मेरे दोस्त को लगाई है। अच्छा, इसमें 5 चीज ओरिजिनल है। 2 झाड़ के पेड़ है, ये जो बाहर लग रहे हैं, बाहर ऑटोमेटिक 1100 साल हो गए। एक सीढ़ी में 7.5 वो ओरिजिनल है। एक अर्जुन सर्जन की मूर्ति है, साइड में एक लेख है, ये चीज ओरिजिनल है। अच्छा, 1150 साल हो गए गोगा जी में। तो यहाँ अपने जो जन्म स्थान पे ये मतलब ये प्रतिमा खुदाई में निकली थी? ऑटोमेटिक है ये। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी 36वीं पीढ़ी सेवा करते हैं ये जी या कोई गवर्नमेंट अपना खुद ट्रस्ट है, खुद टैक्स जी। तो गोगा जी की, एक तो गोगा जी का घोड़ा नीला है, ये गोगा जी की प्रतिमा है यहाँ। तो जाता है कितना सिर्फ खड़ा तक और इलाज होता है, कहीं बहुत लगा दो, कोई दवाई नहीं। क्या आप यकीन करें कि सर्प दंश होने पर गोगा जी महाराज की मात्र नाम से तांती और बभूत बांधने से व्यक्ति सर्प मुक्त हो जाता है। यहाँ आसपास के लोग ही नहीं,
देश से नहीं जबकि विदेशों से भी लोग गोगा जी के इस दरबार में आते हैं। तो महाराज जी गोगा जी का जन्म और क्या इतिहास रहा गोगा? 1130 का जन्म है विक्रम संवत जी। 1152 में गद्दी पर बैठे, 1152 में गोगा मेरी समाधि ली। अच्छा, अब एक चीज बार बार ये सुनने मिलती है कि गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन की हत्या की, तो उनके क्यों सिर काट दी? सिर्फ जमीन जायदाद बंटवारे के चक्कर में प्रॉपर्टी। अच्छा, वो आपसी लड़ाई हो गई। खुदी गांव में सिर काटा, बैग माद में थाल में लेके माता सिर दिखा, माता का मूल नहीं दिखा, कई दिन आना याद रहे मारे लास्ट में बोले मूल दिखा गोगा मेरी समाधि ली 1152 में विक्रम संवत। अच्छा, गोगामेडी में समाधि ली। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ के नौर तहसील में गोगामेडी स्थान है, वहाँ गोगा जी की दूरमेड़ी बोली जाती है वो, है ना। यहाँ शीश मेड़ी और वहाँ दूरमेड़ी। कहते हैं कि जब गोगा जी ने अर्जुन सर्जन अपने मौसीरे के बेटे दो भाइयों अर्जुन और सर्जन के शीश काट दिए, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर डूंगी डाबर नामक स्थान पर खुडी गांव में, है ना। तो गोगा जी महाराज की माता जी जो है उनसे नाराज हो गई, माता बादशाह जो है उनसे नाराज हो गई, कहा कि आज के बाद तुम मुझे कभी मुंह मत दिखाना। और फिर यहाँ से कहते हैं कि भाग के गए, माता जो पीछे पीछे गई और फिर वहाँ गोगामेडी में समा गए, समाधि ले ली। तो समाधि स्थल गोगा जी का वहाँ बना हुआ है। और अब फिर यहाँ पे अब यहाँ पे एक गोरख टिल्ला है जो माता ने 12 साल सेवा की, रात और दिन 1143 1120 पर जब गोगा जी का पड़ मिला इस गाँव में। अच्छा, फिर गुरु गोरखनाथ भगत कौन के बिल्लू गांव है। हाँ हाँ, पता साढ़े का पोता है। अच्छा हाँ, खिराज बिल्लू गांव में की मेड़ी में भी गया हूँ मैं। मेरा परिवार का है कृष्णनाथ और बालियों की बहन कृष्णनाथ जी अपना यार मित्र है। अच्छा, और सेवादार भी बढ़िया बाबा जी, अपनी बात माना है, बढ़िया आदमी। माता बादशाह ने पेपर में 12 साल सेवा की। माता बादशाह ने गुरु गोरखनाथ जी के टीले पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपने 5 चीजें ओरिजिनल बताई। एक तो गोगा जी की ये प्रतिमा, 2 ये जाड़ के पेड़ 1100 साल पुराने, 3 एक शिवलिंग 7.25 फुट ओरिजिनल शिव मंदिर ओरिजिनल। अच्छा, इस साइड का, और पांचवा ये अर्जुन सर्जन की मूर्ति दिखा इस साइड। ग्यारह सौ साल पुरानी उन्हीं 5 चीज़ों में शामिल है जो गोगा जी महाराज की उसी जमाने की उसी समय की हैं ये। और दूसरा यहाँ लेख लिखा हुआ है। ये समझ में करना है। अच्छा, क्या लिखा है महाराज जी इस पे? यहाँ पर एक लेख भी उसी समय का लिखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों पेड़ जो जाल के दिखाई दे रहे हैं ये भी कितने साल पुराने महाराज जी? ये 1100 साल पुराने बरगद जाल के पेड़। अच्छा, ये जैसे ये तांती धागे वगैरह बहुत बंद रखे। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी इच्छा है, मन्नत है, तो गोगा जी महाराज का पूर्ण श्रद्धा से विश्वास से नाम लेके इस जाल के पेड़ पे तांती धागा नारियल बांधिए, पताका बांधिए और जीवन में देखिए आपके चमत्कार देखने को मिलता है या नहीं। और 5वां स्थान जो यहाँ का जो शिवलिंग है उसी समय का वो है। अच्छा, ये शिवलिंग है। ये कितनी गहराई कितनी है इसकी? 6 फुट, 6 फीट से भी अधिक गहराई है इसकी। साथियों, गोगा जी महाराज की मेड़ी के सभी के आपने दर्शन किए और ये सभी ने हमने सुना है कि गोगा जी महाराज की माता जो बादशाह थी उन्होंने 12 वर्षों तक गोरखनाथ जी की तपस्या की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से फिर गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी की माता बादशाह और उनकी बहन जो थी काछल, वो दोनों की शक्लें एक ही थी। तो उनका क्या इतिहास रहा वो अपने महाराज जी से जानेंगे। गोगा जी का सिद्धमुख देड़ा वरदान। अच्छा, सिद्धमुख, यहाँ से 5 कोस पड़ता है। अच्छा, गोगा जी महाराज तो यहाँ काछल को दिया, माता काछल को क्या वरदान में क्या दिया, फल क्या दिया? वो जौ के दाने दी थी। जौ के दाने। और गूगल फल के क्या? वो गूगल वहाँ से ले आए थे वासकनाथ था। अच्छा, वासकनाथ तो वो माता बादशाह को दिया कि काछल को? बादशाह को दिया। अच्छा, वो बादशाह को दिया। हाँ, और जांटी को वरदान देड़ा वो शेषनाग गेल गेल हो गया था और फिर वो गोरखनाथ ने बोला तू मेरी सहायता करो। फिर जांटी से सहायता मांगी, जांटी में लकोई थी गूगल। अच्छा, फिर जांटी बोली मेरे को ही वरदान दे। बोले गोगा जी से पहले जांटी की पूजा होगी। हाँ बिल्कुल, भूमि नहीं कहते। हाँ भूमिया जी, आपने गाँव गाँव में करा। गाँव में वही बात।
यही है, यही है, इतिहास यही है। अच्छा, तो गोगा जी की मतलब माता कात्सल जो थी ना, उनको वरदान यहाँ दिया गया था दरेवा में। हाँ, फिर अच्छा, उनको इच्छा से दिया या फिर अनिच्छा से ले लिया? उनकी शकल एक जैसी थी, इच्छा से। इच्छा से दिया था उनको। तो उनके दो संतान हुई, अर्जुन और सर्जन। सर्जन। और फिर ये गोगा जी की माता को वरदान जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सिद्धमुख गांव में, 5 कोस 15 किलोमीटर लगभग, सिद्धमुख गांव में माता बात्सल को दिया था वरदान। उनसे गोगा जी का जन्म हुआ था। फिर खेजड़ी का या जांटी का जो पेड़ है वो यहाँ अपने शेखावाटी अंचल में बहुतायत में पाया जाता है। तो फिर उन्होंने वरदान मांगा, तो उनको वरदान दिया कि तुम्हारा जो पेड़ है उसी के नीचे गोगा जी की पूजा अर्चना होगी, उसी के नीचे। हाँ, तो गांव गांव में जहाँ खेजड़ी का पेड़ होता है, जिसे अपने भूमिया जी महाराज कहते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा में, तो वहाँ गोगा जी की आज भी पूजा की जाती है। ये गांव गांव में हमने देखा है, आज भी गोगा जी की जांटी के पेड़ के नीचे वहाँ पूजा की जाती है। पहले विष की पूजा होती है, इसीलिए पूजा होती है। हाँ, ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।